नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो हम आज 5 रीजंस देखेंगे जिस हिसाब से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ये हैमस्टर कॉम्बैट है ये एक स्कैम हो सकता है। देखिए, दावे के साथ तो इस दुनिया में कोई कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन हम एक रीजंस को फंडामेंटल एनालिसिस करके ये कंक्लूजन पे जरूर आ सकते हैं कि हाँ भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग स्कैम ज्यादा है। तो उसमें जो सबसे पहले रीजन मैंने लिस्ट की है वो है लोकेशन की। ठीक है, तो अगर आप एक स्टैट्स देखेंगे या ज्यादातर इस जो क्रिप्टो स्कैम है ऐसी चीजें देखेंगे तो ये बेस्ड आउट ऑफ कोई रशियन एंटिटी, कोई रशियन कंपनी पे ज्यादा होती है। हैमस्टर कॉम्बैट भी एक रशियन फेडरेशन से एफिलिएटेड है। ये बात मुझे कैसे पता? तो ये मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, द बेल वीकली की रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखते हैं बेल वीकली कहता क्या है। तो इसमें आप देखेंगे कि वी लुक एट हाउ अ वायरल गेम फीचरिंग हैमस्टर सीईओ विद रशियन रूट्स इज प्रोवाइडिंग बूस्ट। तो मतलब इसमें एक चीज ये क्लियर जो बोल्ड में हाईलाइटेड है वो ये है कि इसका जो कनेक्शन है वो रशियन फेडरेशन के साथ है। तो मतलब इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे कि कौन बंदा है जिसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि हाँ भाई ये रशियन फेडरेशन से कनेक्टेड है। तो अभी ये तो मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि जस्ट बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू रशियन फेडरेशन ये स्कैम होगा। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी देखें तो जो ऐसे बड़े स्कैम्स हुए हैं क्रिप्टो में वो रशियन फेडरेशन का या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था ही। तो उस हिसाब से ये एक रेड फ्लैग बनता है। तो हम ऐसे ही और 4 यानी कि टोटल 5 रेड फ्लैग्स देखेंगे आज के वीडियो में जो हमें ये कंक्लूड करवा सकते हैं कि हैमस्टर कॉम्बैट एक स्कैम हो सकता है। तो पहला था लोकेशन में क्या था कि ये इसका एफिलिएशन जो है वो रशियन फेडरेशन के से जुड़ा हुआ है। अब हम आते हैं दूसरे पे। दूसरा है बेनिफिट्स। हैमस्टर हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स इवन इफ इट रिमेन्स लाइक दैट। जी हाँ, इसका मतलब क्या है कि अगर हैमस्टर जैसे आज चल रहा है वैसे ही कंटिन्यू करता रहे, ठीक है, तो इसको ज्यादा फायदा है। ठीक है, कैसे? अब हैमस्टर कॉम्बैट मिलियंस बना रहा है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में। मतलब अगर आप रोज का भी रेवेन्यू देखें तो बहुत ज्यादा पैसा बना रहा है। क्यों? क्योंकि जो एक जैसे कैसे पैसा बनता है कि जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर हूं या XYZ कंटेंट क्रिएटर है, तो कोई कंपनी जो अपना एडवर्टाइजमेंट करना चाहेगी वो अपनी जिस फील्ड की कंपनी है, लेट्स से वो कंपनी टॉयज बनाती है, बच्चों का खिलौना बनाती है, तो वो ऐसे कंटेंट क्रिएटर के पास अपना प्रमोशन करवाएगी जो बच्चों के खिलौने के बारे में बात करते हैं, जो बच्चों के बारे में बात करते हैं, ताकि उनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो करेक्ट ऑडियंस तक पहुंचे। ठीक है, तो अगर इस चीज में आप देखेंगे तो जो हैमस्टर कॉम्बैट है इस पे जो एडवर्टाइजमेंट चलेगा ये किस चीज का चलेगा? ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस का, क्रिप्टो के रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज जो हैं, जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, ये उन्हीं के हिसाब से चलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्रिप्टो से रिलेटेड ही चीज है। मतलब अभी आप इस पे साबुन का ऐड चलाएंगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि वो ऑडियंस नहीं है जो साबुन का ऐड देखना यहाँ एक्सपेक्ट करेगी। ऑब्वियस सी बात है, साबुन हर कोई यूज करता है, लेकिन उसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे नहीं, लाइफस्टाइल, लग्जरी या जो स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो करेंगे। तो उसी हिसाब से अगर आप इस पे देखेंगे तो इस पे क्रिप्टो एक्सचेंजेस, ठीक है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस का एडवर्टाइजमेंट चलेगा। अब देखो कि आर द बिगेस्ट बैकर्स एंड पे व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन द लिंक्स। ठीक, तो आपने बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस दिए होंगे जो शुरू में ही एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए उनको $100 पर पर्सन साइन अप के लिए फ्री देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस होते हैं। तो वो जब साइन अप के लिए फ्री $100 दे सकते हैं तो जस्ट इमेजिन कि वो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कितना पैसा देते होंगे। तो अगर हैमस्टर कॉम्बैट जो अभी कर रहा है वही करता रह जाए तो भी वो एक दिन में बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकता है, बहुत सारे बेस से बना सकता है। रीजन बीइंग कि वो उस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को चाहिए, और क्रिप्टो एक्सचेंजेस कस्टमर एक्विजिशन के लिए बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं आजकल। तो ये एक बेनिफिट्स है हैमस्टर के लिए। तो वो इसके लिए इन्होंने एक ऐसा हवा तैयार कर दिया है कि हाँ आप आते रहो, टैप करते रहो, पैसा कमाते रहो एंड ऑल दैट, जिससे वैसे लोग आए जो क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाना चाहते हैं। जब वो वैसे लोग हैमस्टर से जुड़ेंगे और हैमस्टर उनको XYZ एक्सचेंज का एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा तो हो सकता है उसमें से 10%, 2%, 1% कोई भी
वहां से जाके उस XYZ एक्सचेंज पे जाए, जिससे एक्सचेंज पे कस्टमर एक्विजिशन बढ़ेगा, ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, उससे एक्सचेंज का फायदा होगा और उसके बदले में एक्सचेंज हैमस्टर के ओनर्स को पैसा देगी। तो ये हैमस्टर का ही बेनिफिट है अगर हैमस्टर ऐसे चलता रहे। और ये जो आप ये देख रहे हैं, ये जो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला है, ये मैंने खुद से बना के नहीं डाला है, ये बेल की जो रिपोर्ट है उसमें प्रेजेंट है, उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो वहां पे ही ये क्लेम कर रहे हैं कि इट इज टर्निंग ओवर सेवरल $million इन एडवर्टाइजिंग। ठीक, अब हम आते हैं तीसरी रीजन पे। तीसरी रीजन है कि नो क्लियर प्रूफ ऑफ बैकर्स। अब देखो, एक तो होता है कोई भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए दो चीजें होती हैं, एक होते हैं ओनर, एक होते हैं बैकर्स, VCs या फिर एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर उनको कहा जाता है जो इन्वेस्ट करते हैं लेकिन वो अलोन इन्वेस्ट करते हैं। VCs जो मतलब ये इन्वेस्ट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तुम्हें गाइडेंस देंगे कैसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, कैसे क्या चीजें की जा सकती हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, कोई कंपनी कोई एंटिटी नहीं होती। तो वैसे में एक एडवर्ड का नाम आया है। ये कौन है? ये IT रशिया के है ये, और ये IT एंटरप्रेन्योर है। इसी वजह से इसको रशियन फेडरेशन से लिंक्ड बताया जा रहा है, क्योंकि एक जो एडवर्ड है, जो एक वन ऑफ द बैकर्स माने जा रहे हैं हैमस्टर कॉम्बैट के। अब मैंने क्यों कहा माने जा रहे हैं? क्योंकि कोई भी आर्टिकल, कोई भी रिपोर्ट इस चीज की पुष्टि नहीं कर रहा है कि ये मतलब बैकर है। सब लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, या सूत्रों के द्वारा, समझ रहे हो आप, सूत्रों के द्वारा पता चला है कि ये बैकर है। ठीक है, तो एडवर्ड को ये जो ऊपर का स्क्रीनशॉट है, ये है बेल की रिपोर्ट का, और ये और एक और रिपोर्ट का है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ दोनों पे कहीं भी ये क्लेम नहीं किया जा रहा है कि ये उसका बैकर है। इवन मैंने एडवर्ड का जो पोर्टफोलियो है वहां पे, मतलब उनका जो सोशल प्लेटफॉर्म है, वहां पे हर जगह जाके चेक किया है, कहीं भी उन्होंने एक्सप्लिसिटली या इनडायरेक्टली ऐसा मेंशन नहीं किया है कि वो हैमस्टर के पीछे है। तो ये एक स्पेकुलेशन भी हो सकती है कि हाँ भैया, इसके साथ इसका नाम अटैच कर दो ताकि ट्रस्ट बढ़ जाए। तो ये इंफॉर्मेशन लेजिट है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। जी हाँ, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ बोला जा रहा है कि इन्होंने इसको बैक करके रखा है। तो नो क्लियर प्रूफ ऑफ बैकर्स। ओनर्स का तो प्रूफ है ही नहीं, वो तो मतलब कहीं नहीं, कुछ नहीं, किसी को नहीं पता है। मतलब कल को कोई लुट जाए तो आप किसी पे केस भी नहीं डाल सकते हो, मतलब आपको डालना पड़ेगा अननोन वर्सेस यू। ठीक है, तो उस हिसाब से, और बैकर्स का जो एक नाम इन्होंने इधर उधर करके सिर्फ एक नाम बाहर आया है, वो भी, उसकी भी तथ्य की पुष्टि कहीं नहीं हो पा रही है कि भाई ये सही है कि नहीं है। तो बैकर्स का कोई प्रूफ नहीं है, ये सब अपना गेस कर रहे हैं कि एडवर्ड इसके पीछे हो सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं चौथे पे। देखो, ट्रस्ट स्कोर। तो जो लोग SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या डोमेन, इन सब के ऊपर होंगे, या और भी बहुत सारी चीजें होती है, उनको पता होगा ये ट्रस्ट स्कोर क्या होता है। तो इसका ट्रस्ट स्कोर 46% है। अब ये ट्रस्ट स्कोर बनता किस चीज से? ट्रस्ट स्कोर बनता है कि कौन सी रेप्यूटेड वेबसाइट तुम्हें बैक लिंक दे रही है। ठीक, अब रेप्यूटेड वेबसाइट मतलब जिनको एक काइंड ऑफ आप ये मान सकते हो कि हाँ, उनके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, तो वैसी वेबसाइट इनको बैकलिंक दे। दूसरा, इनका डोमेन का एज कितना है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं कि इनके जो वेबसाइट पे लेजिटिमिटी कितनी है, कैसे, मतलब जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो सही है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीजें, जो मेजर फैक्टर होता है वो यही दो होता है कि एक एज कितनी है, और दूसरा मतलब स्कैम रिपोर्ट्स हुआ है कि नहीं, वो एज के अंदर ही आ जाता है, एज कितनी हुई है, कितने दिन से ऑपरेशनल है। और दूसरा ये होता है कि जो बड़ी वेबसाइट है, जो मतलब ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देती है, उन वेबसाइट्स में से क्या उन वेबसाइट्स ने इस वेबसाइट को, यानी कि जो hamstercombat.io है, उसको बैक लिंक दिया है कि नहीं। तो उस केस में ये ट्रस्ट स्कोर निकल के आता है, जो कि 46% है। तो ये थोड़ा कम होता है। तो एक तरह से ट्रस्ट स्कोर भी नहीं है, वेबसाइट की मेन डोमेन पे ट्रस्ट स्कोर नहीं है। तो ये मतलब आप ये समझिए कि जो बड़ी वेबसाइट्स हैं, जो ट्रस्टेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देती है, वो अपने वेब पेज पे या अपने रिपोर्ट्स में इसको बैकलिंक देने से कतरा रही है। रीजन बीइंग कि वो भी श्योर नहीं है कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक, ये हुआ ट्रस्ट स्कोर 46% पे है। उसके बाद एक और जो चीज है, ठीक है, जो इसको सक्सेसफुल बना रही है, इस और मतलब एक तरह से स्मार्ट
माइंड गेम जो खेला जा रहा है वो होता है इसको एट्रैक्टिव बना लेना। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, भाई इसमें पैसा तो मतलब अगर स्कैम हुआ तो हुआ, पैसा मेरा पैसा थोड़ी जा रहा है। नॉर्मल लोगों का माइंडसेट यही होता है कि मेरा क्या ही जा रहा है भाई, अगर स्कैम हुआ तो स्कैम हो जाएगा, नहीं तो मैं टैप करते बैठा हूं। अब इसमें आप टैप कर रहे हैं, आपका पैसा नहीं जा रहा है, आपका टाइम जा रहा है। और इस टाइम का फायदा कौन उठा रहा है? इस टाइम का फायदा वो बंदा उठा रहा है जो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको वो एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए उसको कोई और क्रिप्टो एक्सचेंज पैसा दे रहा है। तो जो हैमस्टर कॉम्बैट है उनके ओनर क्या कर रहा है, वो आपको फंसा के रखे। कैसे फंसा के रखे? देखो, ये इसको फ्री बनाया, टेलीग्राम पे डाल दिया, क्योंकि आप देखते हो कि टेलीग्राम का फैन बेस या जो यूजर बेस है बहुत बड़ा है, ठीक। और उसका जो यूआई है वो बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, अगर आप बॉट का यूआई देखें। और इसमें काम भी कुछ नहीं है, टैप 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 करके बैठना है आपको, जितना टैप करोगे उतना पैसा। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक डोपामिन हिट देता है कि भाई और करना है मुझे, और करना है मुझे, और करना है, और उस हिसाब से आप उसी में ज्यादा देर लगे रहते हो। अब इससे क्या होता है, इससे उनकी एंगेजमेंट बढ़ती है, उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, और वो दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंजेस से, क्रिप्टो प्रोजेक्ट से पैसा लेके उनका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, आपको बिजी करके, आपको एक नॉनसेंस प्रोजेक्ट में स्टक करके। और नॉनसेंस प्रोजेक्ट क्या है कि आप टैप 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 करके बैठे रहो। तो इसको इतना अट्रैक्टिव बनाया गया है, इतना इजी बनाया गया है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ला पाए। मतलब जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है टैम, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इसके लिए ना कुछ नया ऐप बनाया ना कुछ बनाया, टेलीग्राम पे ही बॉट ला दिया, क्योंकि टेलीग्राम तो ऑलरेडी सबके पास होता ही है, एक टैप करने में क्या ही जा रहा है। तो टैम बढ़ा दिया, और उसके वजह से इसकी जो अडॉप्टेबिलिटी है वो बढ़ गई, और जिससे आपका टाइम जा रहा है और वो लोग पैसा कमा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के जरिए। तो ये थे मेरे 5 रीजन जो रेड फ्लैग्स हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।